कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी का चौथा सीरीज है आज जो एमसीक्यू चल रहा है आपका प्रॉपर एनसीईआरटी का। तो जो है टीआरई या फिर किसी भी टीचर का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का सीरीज में चला रहा हूँ। तो चलिए, टोटल 26 क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। और 26 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है, उम्मीद यही करूँगा कि कम से कम 22 से 23 नंबर 23 प्लस आना चाहिए, तभी आप टीआरई में आपका रिजल्ट सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कोड 9 9 11 37 45 6। ठीक है, 9 11 37 45 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय की ऊंचाई सबसे ऊपर वाली चोटी ये पहाड़ी है, तो ये आपका 6000 मीटर पहला। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए कि आपका क्या इसमें सही है, कौन सा सही होता है। तो जैसा कि मुझे कमेंट किया जा रहा था कि सर तुरंत आंसर नहीं बताया करिए, थोड़ा सा हम लोग को भी जवाब नहीं कीजिए। ठीक है, तो हिमालय या निम्न हिमालय की ऊंचाई, अब हिमाचल या निम्न हिमालय, तो आप बताइए कि देखिए 4 ऑप्शन है और ये चारों में से आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो यह देखिए मैंने आपको बताया था 9 11 37 45 और 6। तो देखिए 9 11 ये आपका शिवालिक का हो गया, निम्न हिमालय हिमाचल का हो गया, ये महान हिमालय का हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, हिमाचल और निम्न हिमालय, तो आपका यहाँ से 37 से 45 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिमालय की सबसे बाहरी शिवालिक की चौड़ाई कितना है, तो मैंने आपको ये बताया शिवालिक की अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर पर शिवालिक का हो जाएगा, और जो हिमाचल का है वो आपका सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शिवालिक का हो जाता है 10 से 50। चलिए नेक्स्ट। अब दून घाटियाँ जो है किन दो श्रेणी के बीच है। देखिए दोस्तों, दून घाटी की अगर बात करें तो सबसे नीचे वाली जो होती थी हिमाचल, तो देखिए हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो ये आपका ये 3 क्षेत्रों में जो हिमाचल और शिवालिक के जो बीच का क्षेत्र है ना, इसी को दून कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट। नदी के आधार पर वर्गीकृत पंजाब हिमालय। अब यहाँ से देखिए चारों ऑप्शन, देखिए आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ था, तो आप इसका जवाब दीजिए आप भी कि पंजाब हिमालय किसको कहा था। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लिया। तो आप देखिए इसमें से देखिए सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को, अब देखिए काली और तीस्ता, तो आपको पता है काली और तीस्ता से लास्ट में तो आपका असम हिमालय, सॉरी नेपाल हिमालय आपका, तो वो तो असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में था। तीस्ता और दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच आपका जो है असम हिमालय है, सॉरी। इसीलिए चलिए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट। पूर्वांचल की पहाड़ी मुख्य रूप से किससे बनी है, आपको पता है पूर्वांचल की पहाड़ी अपसादी चट्टानों से बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको बार बार ये, तो अभी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल, अब यहाँ से देख सकते हैं, तो उत्तरी मैदान का 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, कुछ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर आपका। चलिए नेक्स्ट। उत्तरी मैदान की औसत लंबाई, अब औसत लंबाई आपको बताना है कि इसमें से औसत लंबाई कितना है। तो देखिए 8 32 24 560, तो आपका दोस्तों 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट। दोआब क्षेत्र, दोआब शब्द देखिए यह भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब दो आप ही बताइए कि दोआब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है ये। तो दोआब में दो नदी के बीच के क्षेत्र। ठीक है, दो नदी के बीच का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट। गंगा के मैदान का विस्तार, अब देखिए गंगा का मैदान, देखिए ये आपका टीआरई में भी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो अब इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता। उम्मीद करते हैं कि आपका सब सारा सही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। शिवालिक के ढलान पर छोटे पत्थरों की संकीर्ण पट्टी को क्या कहा जाता है। अब देखिए शिवालिक, तो देखिए भाबर, एक हो गया आपका भाबर, एक हो गया तराई, फिर आपका बांगर, एक हो गया खादर। तो देखिए कंकड़ पत्थर की जहाँ बात आएगी तो आपका हो जाएगा बांगर। ठीक है, अच्छा सॉरी, बांगर नहीं भाबर, जो कंकड़ पत्थर की बात आएगी जहाँ पर नदी लुप्त हो जाती है, सॉरी। हाँ देखिए ये आपका जो है यहाँ पर नदी जो है आपका लुप्त हो जाती है यहाँ से भाबर में। और तराई में जो क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा हुआ भी है कि जो भाबर में है वो आपका नदी लुप्त होती है, हिमालय नदी, और तराई से आपका निकल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन्य प्राणी से भरे जंगलों को और दलदली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो तराई, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कुमायूं हिमालय की लंबाई, अब देखिए कुमायूं हिमालय की लंबाई, इसमें से क्या होना चाहिए दोस्तों, कुमायूं हिमालय का 750 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 320 है। देखिए कुमायूं मतलब सबसे कम, कम जहाँ तक है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि कुमायूं में सबसे, अगर सबसे ज़्यादा लंबाई की बात करें तो नेपाल है आपका, लास्ट में रहा है, तो लंबाई ज़्यादा सबसे, और कम तो सबसे कुमायूं इसका 320 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। असम हिमालय का विस्तार, अभी देखिए असम हिमालय मैंने बताया था अभी आपको पीछे ही, तो जो देख रहे होंगे उसको इसका आंसर टिक कर दिए होंगे इसका।
चलिए नेक्स्ट, पूर्वांचल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी नहीं नहीं, तो देखिए नहीं कौन सा पूर्वांचल में, तो देखिए नागा में जो पटकाई तो है, लेकिन शिवालिक पहाड़ी जो पूर्वांचल की पहाड़ी में शामिल नहीं है। उत्तरी मैदान की चौड़ाई, अब देखिए उत्तरी मैदान की देखिए याद रखिए ऐसे कि अगर 2400 किलोमीटर लंबाई है ना, तो 240 शुरू का वर्ड ले लीजिए, ठीक है, 240 से 320, आपका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर मैदान का पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? अब उत्तरी मैदान, अब आपका उत्तर का मैदान है, उसका पश्चिमी भाग को यहाँ पर कौन सा चलता है? पंजाब का मैदान। तो यहाँ पे देखिए गंगा तो मैदान होगा नहीं, तराई का मैदान होगा नहीं, ब्रह्मपुत्र का मैदान तो इधर ही होगा नहीं, तो ऑप्शन से अभी आप टिक कर सकते थे इसको। हिमालय का श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, देखिए ऊपर में कहीं काराकोरम, लद्दाख, ऐसा जांच कर, तो आपका उधर का हो गया ना। तो हिमालय का तो देखिए सबसे ऊपर महान हिमालय, ठीक है, इसे देखिए सबसे लास्ट में शिवालिक होगा, तो उत्तर से दक्षिण में ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, चाहे तो ऑप्शन ये होगा, चाहे तो ये होगा, और हिमाचल आपको पता है कि बीच वाला है, तो आपका यहाँ सीधा सीधा आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट, पंजाब हिमालय, अब देखिए पंजाब हिमालय का मैंने आपको लंबाई पिछला बार बताया था, 5 से पंजाब और 5 से 5, ठीक है, और जो आपका 5 से रहेगा तो 5 के बाद 6, 5 6 0, यहाँ से आपका ये आंसर। नेपाल हिमालय की लंबाई, अब देखिए नेपाल हिमालय की लंबाई, इसका नेपाल हिमालय की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, नेपाल हिमालय की लंबाई ज़्यादा, तो लंबाई ज़्यादा यहाँ पे देखिए ज़्यादा मुझे इसका डॉट लगा, लेकिन 800 किलोमीटर इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो जो इसको हल्का में ले रहे हैं, जिनको बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना है, जो इस एमसीक्यू को हल्का में ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलतफहमी में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, हिमाचल श्रेणी का औसत चौड़ाई, अब हिमाचल का मैंने आपको बताया था कि सबसे शिवालिक की अगर बात करें तो 10 से 50, और हिमाचल की बात करें तो सिर्फ 50, ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का, और शिवालिक श्रेणी का ऊंचाई, तब मैंने आपको पहले ही बताया कि 9-11, ये तो आपको सोचना चाहिए डायरेक्ट, एक बार ये हम याद नहीं नंबर रख लीजिए, 9 11 37 45 6, ठीक है, इतना बार मैं बोल दूंगा ना आपको कि याद हो ही जाएगा। असम हिमालय की कुल लंबाई, अब असम हिमालय की लंबाई आप लोग इसको कमेंट करके दीजिए, ठीक है, असम हिमालय का यहाँ पर देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में आप ही कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका मैं जानबूझ के आंसर नहीं दे रहा हूँ। देखिए उत्तर मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों को विभाजित किया गया, तो आपको पता है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट, 26वां क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ी, अब बताइए पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ पर शामिल है, उत्तर, पूर्व, तो ये आपका तो पहला ही आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका जिसका मैंने छोड़ा है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ से आप खुद से थोड़ा सा अगर सोच सकते हैं, तो मैंने चलिए यहाँ पर बता देता हूँ, आंसर नहीं बताऊँगा। असम हिमालय है, तो असम में मैंने आपको बताया 560 किसका, पंजाब का, तो आप इसे ये छाट सकते हैं। 800 भी मैंने आपको किसका बोला, नेपाल लंबाई का, जिसका सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो अब आपके पास ये 2 है। अब ये 2 में भी आपको मैं बता दूं कि छोड़िए, हिंट्स में दूंगा भी नहीं, अभी 2 ऑप्शन तो कन्फर्म कि नहीं होगा, अभी 2 में बताइए आपको कौन है। इसका भी मैं जबकि वीडियो में ही आंसर बता दिया हूँ एक का, तो जो पहला वीडियो को पहला क्वेश्चन देखे होंगे वो जरूर इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।